इनसे क्वेश्चन रहेगा, आप डॉक्टर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो पैसा कमाने के लिए इस दुनिया में बहुत से रास्ते हैं, लेकिन डॉक्टर भी अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए अगर चिकित्सा करे तो इसे मैं अच्छा नहीं समझता। डॉक्टर को हर चीज का खोज करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। तो डॉक्टर लोग तो खोज करते हैं नहीं, बस पढ़ाई पढ़ लिए, कुछ दवा जान लिए कि हाँ फलना दवा फलना रोग में काम कर रहा है और दवा चलाना शुरू कर दीजिए, अचीर फल फलाना ठिकाने सब हो रहा है। लोग पैसे के पीछे ही दौड़ रहे हैं, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन जीवन पैसे के लिए जरूरी नहीं। इस पर ध्यान दें आप। पहली बात, एक बात मैं बताऊंगा आपको कि जिन लोगों ने अभी तक चिकित्सा जगत में आकर यह बताया कि मांस मछली खाइए, ये टॉनिक है, विटामिन है, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि ह्यूमन बॉडी कंस्ट्रक्शन के बारे में, अर्थात मानवीय शरीर रचना के बारे में उन्होंने क्या अध्ययन किया है। अगर अध्ययन किए हुए होते तो मछली मछंडा मुर्गा मुर्गी सब लोगों को मना कर देते। इसलिए कि मानवीय शरीर रचना जो है, मनुष्य का जो शरीर बना हुआ है, यह मांसाहारी है ही नहीं, यह प्योर शाकाहारी है। मांसाहारी जीव जो है, जैसे बाघ है, शेर है, चीता है, भालू है, गिद्ध है, कौवा है, कुत्ता है, सियार है, बिलाई है, लोमड़, ये सब जीव जो है वो मांसाहारी है। मनुष्य जो है प्योर शाकाहारी है। लेकिन मनुष्य को क्या कहें हम, अपना खाना तो खाते ही हैं, आप पशुओं का भी खाना आप खा जाते हैं। तो जैसे कि इनसे आप सुने और डॉक्टर साहब से दूसरा सवाल रहेगा कि डॉक्टर साहब जी, जैसे कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ गरीब लोग के इलाज नहीं हो पाता है, गरीब इलाज के बिना मर जाता है। तो क्या आप बताइए, वहाँ पे गरीब लोगों को पैसा के लिए क्या इलाज करना चाहिए कि नहीं, जिसके पास पैसा नहीं रहता उसके पास? अब देखिए ना, हम डॉक्टर लोगों को जहाँ तक हम मने जानकारी है, डॉक्टर लोग जहाँ बेगर चीर फाड़ का भी इलाज हो सकता है, वहां भी चीर फाड़ के फिर में इसलिए पड़ जाते हैं कि अधिक से अधिक पैसा हमारे पास कैसे हो। अगर जनरल जैसे मान लीजिए कि बच्चा अगर इशू होना है, बच्चा पैदा होना, जनरली हो जाएगा, लेकिन वहां भी लोग ऑपरेशन के फेर में पड़ जाते हैं कि कैसे हम अधिक पैसा कमाएं। तो इस पर हम ये जितने चिकित्सा जगत में लोग हैं उनको हम इतना ही कहेंगे कि देखिए, अगर आप अरबों खरबों के भी मालिक हो जाएं तो आप पेट में ही अन्न ही खाइएगा, सोना चांदी नहीं खाइएगा, और 3.5 हाथ में ही सोइएगा, 9 हाथ में नहीं सोइएगा। इस बदन को ढकने के लिए 50 रुपये मीटर का भी कपड़ा ठीक हो सकता है और 50,000 का भी कम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमें उतना ही चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, साईं न भूखा जाए। हमारे जीवन के बारे में अगर आप लोग सुनिएगा, जानिएगा तो ताजुब में पड़ जाइएगा। सारा जिंदगी का कमीनी हमने लोगों में लुटा दिया है। अच्छा, आप पूरा जिंदगी के कमीनी आपने लोगों में लुटा दिया है, फिर उसके बदले लोग आपको क्या दिया, उसके बारे में कुछ बताइएगा। है, लोगों ने तो मुझ पे लाठियां चलाई, ईंटें चलाए, बम और पिस्तौल भी चलाए। 19 बार लोगों ने सीकर में बांध दिया कि पागल हो गए हैं। कहिए, जो मनुष्य का तो दवा करता ही है, जो पशुओं के दवा करने में इतना एक्टिव है, इतना मन तत्परता है जिसमें, वो आदमी पागल कैसे है? अगर पागल है तो कोई पागल तो लक्षण होना चाहिए ना। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देखा नेताजी के, जैसे यहाँ ये पहले बता देना चाहता हूँ कि पहले एक ये डॉक्टर है, दूसरे में एक नेता है, तीसरे में एक योगी है। योगी का मतलब होता है, योगी का मतलब बताइए क्या होता है? देखिए, इस दुनिया में योगी का अर्थ लोगों के नॉलेज में, लोगों के दिमाग में क्या है जानते हैं? क्या? जो आदमी गेरुआ बसलन कर स्वर्गी बजा करके दुआरी दुआरे भीख मांगता है उसको लोग योगी कहते हैं। जो गेरुआ बसलन कर और चंदन टीका करके लोगों को ठगता है उसको लोग साधु कहते हैं। हमारा चैलेंज है कि सारे विश्व के जितने साधु सन्यासी, पंडा, पुजारी, मुल्ला, मौलवी, फकीर, साईं, पोप, पादरी हैं, हमारे सामने आए और हमारे प्रश्नों का जवाब दें। अगर किसी के पास जवाब है तो आपको बताए। अच्छा, आप योगी लोग से आप किस टाइप के क्वेश्चन करना चाहते हैं? इस वीडियो के माध्यम से आप क्वेश्चन कीजिए, उन लोगों के पास जाएगा, आप जरूर जवाब देंगे। आप किस टाइप के क्वेश्चन करना चाहते हैं? अब देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, चमार है, बावन है, भुजार है, कोयरी है, कहार है, ये क्या है? ये सब समझ लीजिए कि बकवास है। इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। मेरे दृष्टि में हम जो देख रहे हैं वो तो आप भी देख रहे हैं। देखिए, हम सभी लोग हैं, आदमी तो आदमी, जितना जीव जानवर है इस धरातल पर, सब तो इसी धरती पर है कि 2-4 धरती है। धरती कहीं कटा फीता है? धरती के कहीं अंतर है? नहीं, एक ही धरती पर सभी लोग हैं, चाहे मनुष्य हो या जानवर हो। तो सभी लोग जब एक ही धरती पर हैं, पहली बात। दूसरी बात, सबके शरीर का रचना जो है एक ही तरह का है, मानवीय शरीर का रचना एक ही तरह का है, और साथ ही साथ इसका क्रियाकलाप जो है वो भी एक है। इसको छोड़ दीजिए,
आए दिन हमारे सामने भी बहुत नजदीक में मिठाई का दुकान है, उस दुकान पर हम रोज देखते हैं कि जिसको लोग डोम चमार मियाँ टिया जोलाहा दुनिया का सही कहते हैं, वो भी बेचारा उसी मग से डूब डूब करता है। आज जिसको आप पंडित जी कहकर पाव लगते हैं, वो भी ताकर उसी मग से डूब डूब करता है। उसको छोड़िए, सामने बेचारे लोग क्या कहें हम, ये हमारी मजबूरी है कि सामने ये लोग बेचारे मुर्गा काटते हैं। उस मुर्गा की दुकान पर हम देख रहे हैं कि हिंदू भी आ रहा है, मुसलमान भी आ रहा है, अचाबार भी आ रहा है, बाबर भी आ रहा है। यह कोई कैस्टिज्म का दीवार है? कोई जात पात है? पहली बात। दूसरी बात, न खान पान का आपका ठिकाना है और आपके व्यसन का भी ठिकाना नहीं है, आपका पेशा का ठिकाना नहीं है। जिस दुनिया में ब्राह्मण कहलाने वाला, भूमिहार कहलाने वाला, कुशवाहा, छत्री और जदुवंशी कहलवाने वाले लोग मुर्गा फार्म खोलकर बैठे हुए हैं और मुर्गा खाते हैं, तो फिर वेयर द डिवाइडिंग लाइन ऑफ कास्टिज्म, जातीयता की दीवार कहाँ है? और आगे बढ़िए, सेक्स के मामले में भी कहीं कोई दीवार नहीं है। सेक्स के मामले में भी कोई दीवार नहीं। हाँ, दीवार कहाँ है पता है आपको? पता यही है कि सब कर्म कुकर्म आप साथ साथ करेंगे, लेकिन जब विवाह करना होगा तो जात खोजा जाने लगेगा। और विवाह जैसा झूठा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। विवाह बिल्कुल झूठ। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि विवाह बिल्कुल झूठ? उसके बारे में कुछ बताइएगा। अब देखिए ना, अब सुनिए, अगर विवाह सच होता तो हम हमारे या आपके सारे दुनिया में घर घर में एक से काल सुंदर सी सुंदर स्त्रियां बैठी हुई है। अगर विवाह सही होता तो अपने घर की औरत को छोड़कर मर्द दूसरे औरत के पास जाता, या बाई जी को पैसा देने के लिए जाता 500 हुआ, बाई जी का नहीं देखने जाता। तो इन लोग देखिए, पुरुष का तो ये तमाशा हमने सुना है, आप देख रहे हैं, और स्त्रियों का भी देखिए। अब क्या कहें, हमको तो अब कहने में भी थोड़ा बड़ा उकताहट आता है। क्यों कि अब देखते हैं कि लोग भाड़ा पर जो औरत नाच रही है उसको लोग बाई जी कहते हैं। इन लोगों को माई जी को देखता हूं मैं कि नीचे ऊपर वो लोग नाचती है और नीचे ये लोग भी खूब और इतना सुंदर नाचती हैं कि कहने लायक नहीं है। सोच लीजिए कि हम और हमारा समाज कहाँ चला गया है। अच्छा, जैसे कि हम लोग के भारत में एक धर्म है, जैसे कि उस धर्म से भी हम भी बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं। जैसे कि आप लोग हिंदू धर्म में देखते हैं, हालांकि हिंदू धर्म का हम बुराई नहीं कर रहे हैं, कि आप लोग मतलब देखिएगा, जैसे कि एक लेडीज को, एक लड़की को देवी की तरह पूजा जाता है, जैसे आप लोग भी देखे, और एक लड़की को बेसवा की तरह स्टेज पर नचाया जाता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे तो बड़ी बात है कि लोग असल को छोड़ दिए हैं और नकल के पीछे लोग पागल हो गए हैं। जैसे कि समझाइएगा, अकल नकल के बारे में थोड़ा मुझे समझाइएगा। देखिए ना, असल है सारे संसार में माँ और बाप से बढ़कर कोई देवी देवता नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, माँ और बाप को लात से मारते हैं, खाना नहीं देते हैं और जाकर पत्थर और माटी का मूर्ति बनाकर उसको पूजा करते हैं। अब सोच लीजिए ना, सावन का महीना चल रहा है, अभी सुने हैं कि कहा 9 आदमी जो है दरे पर मर गया है, बिजली लग गया है, ये लोग डीजे बजाकर जा रहे थे बोल बम। अच्छा, अब सोच लीजिए, जहां ये लोग जा रहे हैं, सारा संसार जो जा रहा है कि माने एक ही थैली का चट्टा बट्टा आदमी हो गया है। सोचिए, क्या उस पत्थर के मूर्ति को या उस पत्थर के स्थापना को क्या मुंह है जो पानी पी रहा है? वो नहीं, वो पानी पी रहा है। कैसे लोग ये पागल हैं। एक वाक्य है ऐसे, कहने को तो बहुत कुछ है जो कहने पर आए, कुछ कहने पर तूफान मचा देती है दुनिया।